तो आइए इसी के साथ साथ ये आप लोग का ग्राम सभा, तो ये आप लोग का ग्राम सभा, ये आप सबका ग्राम सभा नहीं, रात भर के लिए हमारा ग्राम सभा मीरपुर, ग्राम सभा मीरपुर प्रांत बिहार ग्राम सभा मीरपुर के रहने वाले जाने माने अय्यासबाज, जाने माने दौलतमंद, जाने माने रंगबाज, अजाने माने बेवड़ा, आप लोग के बीच में ग्राम सभा मीरपुर के रहने वाले जाने माने रंगबाज, जाने माने खतरनाक मान्यवर श्रीमान बाबू मिस्टर विशंभरनाथ बिसैला। तो मिस्टर बाबू विशंभरनाथ बिसैला, तो आप लोग के बीच में मिस्टर बाबू विशंभर जी का रोल एवं अदा और रोल एवं किरदार निभाने वाले हमारे इस पार्टी के खलनायक महोदय मान्यवर श्रीमान हमारे ओपी जी आप लोग के बीच में, जिन्हें आप सब मिस्टर बिहारी के नाम से जाना करते हैं। तो आप लोग के बीच में ग्राम सभा मीरपुर के रहने वाले जाने माने रंगबाज मान्यवर श्रीमान मिस्टर बाबू विशंभरनाथ बिसैला आप सबके समक्ष पधारी रहे। कभी जज्बात को अपने उभारा हम नहीं करते, अरे कभी जज्बात को अपने उभारा हम नहीं करते, किसी के जुल्म का बदला उतारा हम नहीं करते। चमन के ज़ेर सुन्नत तो हमारे दम पर कायम है, चमन को कौन कहता है हमारा हम नहीं करते। अमीर पर जज्बा है जहां खैर ख्वाही का, गरीबी में किसी के आगे दामन पसारा हम नहीं करते। My name is विशंभर बिसैला सिंह, My name is विशंभर बिसैला सिंह, My name is विशंभर बिसैला सिंह। बिसैला वो बिसैला है, बिसैला वो बिसैला है, न कभी सर झुकाता है, बगावत जो किया है मौत के। माई कसम विशंभर के नाम से मौत ससुरी को पसीना आता है, मौत ससुरी को पसीना आता है, यमराज साले का कलेजा करता है कि ये क्योंकि ये विशंभर बिसैला जिस रास्ते से गुजर जाता है उस रास्ते के पेड़ पौधे झुक करके अपना रुख मोड़ लेते हैं। हाय साथियों, मैं कहीं और जगह का रहने वाला नहीं हूं, मैं इसी हिंदुस्तान का एक राज्य है साथियों, जिस राज्य का नाम है बिहार। बिहार प्रांत का रहने वाला हूं, मेरा नाम बाबू विशंभर बिसैला है। हमारे परिवार में कोई नहीं है, अगर कोई है तो एक मेरी छोटी बहन है जिसका नाम शोभा राय है। साथियों, घर में सयाना मैं था, हमारी बहन छोटी थी, हमारी बहन की शादी हो गई है, और हमारी बहन की शादी कहां हुई है, एक कालिया इंसान से हुई है, जो कि देखने में बिल्कुल काला है, वो कहीं और का नहीं, मद्रास का रहने वाला मद्रासी है। इसी बिहार प्रांत में आया था धंधा करने के लिए, और धंधा उसने जमा लिया, और आज
आज वो बिहार प्रांत में बिल्कुल सेठ बन गया है, जिसका नाम है सेठ निको। उसी के साथ में हमारे माता पिताजी धन दौलत का चक्कर में आकर के हमारी बहन शोभा की शादी कर दिया। निको राम की पहली पत्नी से 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम साथियों अमर है, जो कि दोनों आंख का अंधा है, और एक बेटी है जिसका नाम साथियों पूजा है। हमारे पिताजी हमारे बहन की शादी निको राम की रियासत को देखते हुए वहां शादी कर दिया। क्या बताऊं साथियों, मैं यह सोचने लगा कि घर में सयाना मैं था, हमारी शादी ना करके हमारे पिताजी हमारी बहन शोभा की शादी कर दी। उसकी वजह क्या है साथियों, कि मैं जब जवान हुआ, जवानी की दहलीज पर मैंने कदम रखा तो कुछ गलत लड़कों के साथ मेरी संगति हो गई। उनके साथ में रह के मैं शराब पीने लगा, गांजा पीने लगा, अफीम पीने लगा, चरस पीने लगा। और इतना ही नहीं साथियों, कभी कभी तो मैं तवायफों के कोठे पर जाकर के मुजरा सुना। यही देख करके हमारा बाप हमारी शादी ना करके हमारी बहन शोभा रानी की शादी। लेकिन हमारी बहन ये सोचती है, हमारी बहन ये सोचती है कि किसी न किसी दिन निको रमवा की पूरी प्रॉपर्टी की मालकन मैं बन जाऊंगी। बहन हमारी ये सोच रही है और मैं ये सोच रहा हूं कि किसी न किसी दिन इसके प्रॉपर्टी का मालिक मैं पूरा बन जाऊं। साथियों, एक दिन मैं अपने बाप से पूछने लगा कि आखिर पिताजी आपने हमारी बहन की शादी किया, सयाना मैं था, और हमारी शादी आपने क्यों नहीं किया? लगा कि तू कमीना है, हरामजादा है, शराब पीता है, गांजा पीता है, इसीलिए मैंने तेरी शादी नहीं किया। और साथियों, जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद थोड़ा समय बह गया। गांव के अगल बगल के रहने वाली बहन बेटियों के साथ में बदतमीजी करना शुरू कर दिया। गांव के गरीब तबके के लोग एक दिन आकर के हमारे पिताजी से हमारी शिकायत करने लगे। कहने लगे, साहब आप तो कितने नेक इंसान हैं, लेकिन आपका बेटा विशंभर विशाला वो हम लोगों का जीना हराम कर दिया है, क्योंकि उसके डर से हमारे गांव की बहन बेटियों का निकलना दुश्वार हो गया है। इतने में कहने लगे मेरे पिताजी कि आ जाने दो, तो उस कमीने से मैं जरूर पूछूंगा। मौके पर मैं पहुंच गया। साथियों, हमारे पिताजी मुझसे पूछने लगे कि बोल विशंभर, तेरे विषय में जो ये लोग शिकायत कर रहे हैं, इसमें से कितनी हकीकत है और कितनी हकीकत नहीं है? गलत था, इसलिए मैं अपने पिताजी के सामने अपना सर झुका लिया। जब मैं नहीं बोल रहा था तो हमारे पिताजी खींच के तमाचा मेरे गाल पर कहने लगे, आज के बाद अगर बदतमीजी किया तो मुझसे बुरा कुछ कोई नहीं होगा। अरे पिताजी तो हमारे गाल पर तमाचा मार दिए। मन ही मन में कहा कि पिताजी, तुम हमारे गाल पे तमाचा नहीं मारे हो, बल्कि अपनी मौत के लिए तुमने अपने हस्ताक्षर कर दिया है। बस साथियों, मौके की तलाश करने लगा कि एक न एक दिन मैं अपने पिताजी को मार डालूंगा। एक दिन का वाकया है साथियों, हमारे पिताजी मार्केट जा रहे थे। 4-6 लुखे लफेरे लवंडों को लिया और एक ट्रक में बैठ करके हम सब जाने लगे। पिताजी बाइक से जा रहे थे। मैंने ड्राइवर को बोला कि अब क्या देखता है, हमारे पिताजी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। ड्राइवर
जरा सा देर नहीं किया और हमारे पिताजी के गाड़ी के ऊपर अपनी ट्रक चढ़ा दिया। हमारा बाप कमीना हरामजादा वहीं एकाएक मर गया। ये बात सुनने के बाद हमारी माँ आई, तड़प तड़प करके हमारे बाबूजी के लाश के ऊपर रोने लगी। कहने लगा मैं कि माँ चिंता मत करो, मैं जब तलक हो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना सुनने के बाद मेरी माँ बेहोश हो गई। उसके बाद साथियों मैं डॉक्टर के पास ले गया, तमाम ट्रीटमेंट किया, लेकिन माँ को होश नहीं आया। और मैं सोचा कि यह भी हरामजादी बाप के साथ मिली हुई थी, बस वही दवा में पॉइजन मिला दिया और हमारी माँ भी इस दुनिया से उस दुनिया में मर गई हरामजादी। और साथियों यह हमारी बहन स्वभाव कहने लगी कि भैया आप वहां अकेले कैसे रहोगे, आ जाओ हमारे घर। और मैं बहन के पास आ गया हूं और बहन के पास रहता हूं, लेकिन अफसोस की बात घर में साले दो दो नौकर हैं। बगैर साले इजाजत कहीं नहीं जाते थे, लेकिन आज आप देख रहा हूं दोनों नौकरों का पता नहीं है। इन लोगों को सालों को हराम की खाने की आदत बन गई है। बैठकर इंतजार करता हूं, देखता हूं कौन नौकर साला है। आप सबके गाना का वजह शंका लगाता है बेली में जाए सिलेक्ट हो गए। बाबू साहब आ गए तो बच्चा अपना कंफर्म हाथ पिलाई जा पहुंचे मां तो गोली मार दी। जब गोली मार दी तो हम जब हमा मेरा राण हो जाए ना ना लड़के विधवा पेंशन लागू कराए लिए। पहले चलिए हवेली में देखी बाबूजी हैं अथवा नहीं है। हम कहे बाबूजी जय शंकर। कमिंग मालिक तू कि मैं यानी कि मैं तो बता दो पहले साले मुझे यहां रहना चाहिए, तुझे रहना चाहिए ना, तो कहां था बे? अबे क्यों क्या हुआ बे? ये वो अंगा क्या रहे? क्या बताए बाबूजी, अगर हमारी मुसीबत सुन लेबा तो हर छाता फाट जाए। साले बरसात आई कि साले छतरी का धंधा करना शुरू कर दिए तुम। छाता दौड़ दौड़ साले बनाना शुरू कर दिए। छाता क्या फाड़ जाएगा बे? ज्यादा मत ठोक साले वरना फेफड़े में सड़न हो जाएगी। डॉक्टरों के पास इलाज कराने जाएगा साले, डॉक्टर मना कर देंगे, हिजड़ों की तरह हाय हाय करके ताली बजा के मारोगे साले। छोटी माइयों बड़ी माइयों अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रे? लेट होने का कारण बता बे, आखिर क्यों लेट हुआ? गलेरिया चक्कर में फंस गया। गलेरिया के चक्कर में फंस गया? क्यों बे साले? उसके चक्कर में तू कैसे फंसा बे? टेरी तोड़े गए। टेरी तोड़े गए हैं? अगर साले तू टेरी तोड़ने गया था ना तो हम तुम्हारी टंगड़ी तोड़ देंगे साले। गुलरी पेड़े ऐसा कौन देता है बे? आप गुलरी पेड़े पर से गिरे नहरी में मर गए हो तो बेहदौली फाटक पे जाए के फूल के उतरा ले। बे साले सुबह से लेकर शाम तक साले बेवकूफ बनाने के लिए हम ही मिले हैं। जब साले मर कुतिरा गए तो आए कैसे बे?
अरे वो तो जना हमार भगवान रिश्तेदार नहीं करिए। ये भगवान का सार साले पहले हमार उनका न्योता हकारी होत रही। हाँ अब तहार उनका कुछ तालमेल बिगड़ गया बे बिना सरऊ न्योता ना होत बे। ये ना पगार मैं देता हूँ ना, यस मेरे वजह से तेरे घर की रोजी उठ चल रही है ना। परसों चड्ढी तो होने पैसा से बेटवा खरीदे। तेरे जब पैसा हमसे लई जाता है खरीदेबा के करे पैसा से। सुन आज के बाद बेटा एक बात सुन लो, समय से पहले ड्यूटी पर आओगे तुम, तैनात रहा। और समय की कीमत जिसने नहीं किया ना, समय उसको छोड़ दिया और आज वो इंटरनेशनल भिखारी बन गया। वक्त की कीमत हमेशा किया करो। थैंक यू बाबूजी। बे साले अंग्रेज की औलाद, अंग्रेज चले गए साले तुमको छोड़ के गए। थैंक यू। अरे राम रे धर्मेंद्र कुछ देख रहा है, देख 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 ध्यान से देख। हाँ हाँ हकीकत में वो हमारी बहन शोभा ही आ रही है, लेकिन एक बात बता दे, आज वजह क्या है कि उसका सर बिल्कुल झुका हुआ है, बहुत होपलेस नजर आ रही है। हे सुन, बैठकर इंतजार करते हैं, आने तो फिर पूछते हैं। बहन क्या बात है, तू बहुत घबराई हुई है और देख रहा हूं मैं तेरे आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। क्या बात है बहन? कर है सारे ताई का साले खेत की नहीं गोठ खाता है बे। अखिया ससुइया गिरत है, हमका एक टेंशन नहीं ना, हमका ज्यादा टेंशन है के बात या सोइया बोलारिया उसे गिरत बा। साले तो बात है पसीना है बे साले कमीना। भैया जानना चाहते हो भैया? अरे बहन मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा, बोलो। सुनो मेरी बात भैया। ये साले कैसी चाल चल रहा है? हम टेंशन वाली चाल चलाते हैं। अबे साले मुसीबत मेरी बहन के ऊपर आया है। हाँ। तुझे टेंशन किस बात की? टेंशन है बात की बाबूजी, ये तो हर सगी बहन है, तू सगा भाई यहाँ अमरवा तो हार भान जाया समय अमरवा सा तोहरे बहनी के ले चाहता। जगह जमीन तो जगह जमीन के नाम नहीं ले सकता साले। अब पहले लेवा करब। क्या लेगा रे? जगह जमीन। कहने का मतलब है बहन, अगर बाबू साहब वो जगह जमीन ले ले तब तो तोहरे जितबे और तोहरे घरे में रहते हुए तोहरे जिंदगी में धाई का हेला लेके आया साला कमीना। तो का करी मुसहरा पकड़ ले। चुप। कहने का मतलब है बहन कि आधी रियासत का मालिक निको रमवा तुम्हारा पति अपने अंधे बेटे अमर के नाम लिख रहा है। अगर ऐसी बात है माय सिस्टर तो मेरी बात सुनो। अपने दिल में चिंता या बहाना करो, कल का
नीकू रमवा को बारूद जान से जान उसकी भिड़ेरू बताएगा। अगर ऐसी बात है बहन तो दुनिया, ये सारी दुनिया कल का उगने वाला सूरज देखेगा, लेकिन तेरा पति नीकू रमवा वो कल का उगने वाला सूरज नहीं दिखेगा। उस सलामखोर को मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। अगर उसे कोई बचाने आया ना तो उस कमीने को भी गोली। सही कह रहे हो भैया, यही मैं चाहती हूँ, आप अपने जीजा जी को जान से मार दीजिए। ठीक है बहन, तू चिंता मत कर, और अभी चलता हूँ, तेरे पति नीकू रमवा को मैं जान से मार डालता हूँ। चलिए भैया, चलिए। बाबू साहब, बाबू आप सब सोच रहे हैं आखिर ये अंधा है कौन, आके खड़ा हो गया, ये कहां का रहने वाला है और इसका नाम क्या है, इसकी कहानी क्या है। बाबू मेरा नाम अमर है, मैं इसी मीरपुर का रहने वाला हूं। मेरे बाबूजी का नाम नेकू राम है और मुझसे मेरी छोटी बहन का नाम पूजा है। बड़े ही दुख की बात तो ये है बाबू कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई, माँ का प्यार नहीं मिला। हम भाई बहन की परवरिश के लिए बाबूजी ने दूसरी शादी किया। घर में मेरी सौतेली माँ आई है, सौतेली माँ का नाम शोभा रानी है और साथ में मेरी माँ के साथ में मेरा सौतेला मामा भी आया है जिसका नाम विशंबर नाथ विशैला है। मेरी माँ आई, मेरी माँ तो जरूर आई लेकिन अपने साथ में बच्चों के प्रति ममता नहीं लाई कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार, कैसा बर्ताव, कैसा सुलूक किया जाता है। कोई मेरी माँ से पूछे तो वो बताएगी। यही सोचता हूँ, मालिक से प्रार्थना करता हूँ, हे मालिक किसी के बच्चे के माँ बाप को इस दुनिया से मत भी बुलाना, किसी को अनाथ मत बनाना मालिक। अपना अपना और गैर गैर होता है। मैं अंधा नहीं था, विद्यालय में पढ़ रहा था और विद्यालय की छुट्टी हुई, सड़क पार कर रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना की वजह से मेरे आंखों की रोशनी चली गई। मेरे बाबूजी ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, बहुत कोशिश की है डॉक्टर साहब लेकिन आंखों में रोशनी नहीं आई।
बाबूजी से इतना जरूर कहे कि जिस तरीके से इसके सर में चोट लगी है, आंखों की रोशनी चली गई है, फिर कभी दोबारा अगर अचानक इसके सर पे चोट आएगी तो हो सकता है शायद इसकी आंखों में रोशनी आ जाए। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरा एक साथी है जिसका नाम अजीत है। वो मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई जैसा है। मैं आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन माँ जब से आई है, मुझे तो कम लेकिन मेरी बहन पूजा को बहुत सताती है। मार मार कर घर का काम करवाती है, खेतों का काम करवाती है और पेट भर भोजन नहीं देती है। मामा से कहता हूं कि मामा, हम लोग बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, तो मामा भी उसी मिजाज का है। ऐसा लगता है जैसे उसके मुख में जबान ही नहीं, सिर्फ बातों और लातों से बात करता है। हे भगवान, भूख लगी है। मेरी बहन कितना जुल्म सह रही है। खेत में काम करती है, लेकिन फिर भी भर पेट भोजन नहीं देती माँ। अगर आज माँ आ जाए, बहन आ जाए, तो बहन से कुछ जरूर बातें करूंगा। काश अगर मेरी बहन पूजा न होती तो मेरी देखभाल कौन करता, कौन समय से खाना खिलाता। और बाबूजी मजबूर है, बाबूजी करे तो क्या करे। बाबूजी को कुछ मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है। मैं बैठकर बहन का इंतजार करता हूं, तेरा ही सहारा है मालिक। भैया नमस्ते भैया। गुड़िया, तू आ गई। बहन, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, तेरी राह देख रहा था कि बहन आए, उसके कदमों की आहट सुनी, उससे दो बातें करूं। भैया, लेकिन मैं आज क्या देख रही हूँ भैया? क्या आपकी देख आंखों रही है? में आंसू। क्या बात है भैया? गुड़िया, उस मालिक ने जैसे कह दिया हो, उसने जैसे कह दिया हो कि जाओ बेटा, तुम्हें इस दुनिया में रोने के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे रोना तो अब मेरी तकदीर, मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब बन गया है। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ बहन, मेरी बात सुनो। गुड़िया, कि मेरी बहना, मेरी बहना, मेरी बहना, कि मेरी बहना खिला मुझको खाना, खाना मेरी बहना खिला मुझको। मेरी बहना खिला मुझको खाना,
मुझको सताए, भूख मुझको सताए मेरी बहना मेरी, भूख मुझको सताए तेरा भाई बताए। नहीं करना कोई बहाना, बहाना अब तो खाना बहन खिलाना। बड़ी जोरों से भूख लगी हुई है, अगर मुझे खाने को कुछ ना मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगा, मेरा दम निकल जाएगा। बहन, जो भी रूखा सूखा हो मुझे खाना खिला बुढ़िया। भैया हाँ मेरी बहन, बात सुनो, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? कैसे तुझको कैसे तुमको मैं खाना खिलाऊं, कैसे तुझको मैं खाना खिलाऊं, खिलाऊं, कैसे तुमको खिलाऊं मैं खाना। तेरी बहना प्यार, दोनों तेरे नाम तेरी बहना लाचार, तेरी बहना, तेरी बहना लाचार, भैया हाँ बहन, ये तू क्या कह रही है बहन? भूख के मारे हैं बहना, होती बेचैनी मुझे, ला पिला पानी बहना, कहता है भाई तुझे, गुड़िया सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, सूखा मेरा गला, कहे पानी पिला। राज पेंटर हाँ लिखे फंस
जो भी हो रूखा सूखा कहीं से भी लाके मुझे खाना खिला बहन, नहीं मैं मर जाऊंगा बहन। भगवान के लिए ऐसी बातें मत बोलो भैया। भैया आप यहीं पर बैठो, मैं गांव में जा रही हूँ। मैं गांव से खाना मांगकर मैं बहुत जल्द आऊंगी भैया। पूजा, भैया अरे पूजा तू ये क्या कह रही है? मेरे लिए तू गांव में खाना मांगने के लिए जाएगी, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये नेकू राम की बेटी है। अरे मालिक ने इस घर में क्या कमी किया है? सब कुछ तो सर्व संपन्न है, फिर भी तू किसी के आगे हाथ फैलाएगी। अरे लोग तुझे किस निगाहों से देखेंगे? नहीं यही होगा ना, इतना ही होगा कि तेरा भाई भूख से मर जाएगा तो मर जाने दे। अरे मर जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तुझे ठोकर तो नहीं खाना पड़ेगा ना बहन, रोना तो नहीं होगा, अफसोस तो नहीं करना होगा, मर जाने दे। भैया नहीं भैया, मेरी बात मानो, यहीं पे आप बैठो, मैं बहुत जल्द आऊंगी भैया गाँव से। क्या तू अपनी जिद कर रही है? हाँ भैया। तू गांव में जाएगी, मेरे लिए खाना मांग कर लाएगी? हाँ भैया। हे भगवान, आखिर तूने मेरे आंखों की ज्योति को क्यों छीन लिया? अरे आंख नहीं तो जहान नहीं, ये दुनिया वीरान सी नजर आती है। अपाहिज बना दिया होता। ठीक है जा बहन, लेकिन इतना याद रख, बहुत जल्द आ जाना। बाबूजी की नजर तुझ पे न पड़े या माँ की नजर, किसी की नजर न पड़े बहन गुड़िया। नहीं बाबूजी की बातें नाम ही होगी, लोग क्या कहेंगे बहन। भैया आप यहाँ पे बैठ जाइए, बहुत जल्द आना। ठीक है भैया, मैं बहुत जल्द आऊंगी। हे भगवान, हे मालिक, अरे इससे बेहतर होता मेरी मौत हो जाती। मैं मर क्यों नहीं गया या पाइस क्यों नहीं बना दिया तूने मुझे? नेत्रहीन क्यों बनाया? मैं क्या करूं? भैया कौन हो भाई? मैं हरीश हूँ भैया। हरीश? ये ऐसे आप क्यों बोल रहे हो भैया? हाँ भाई। आज वो ऊपर वाला आज आपको रुला रहा है भैया, एक न एक दिन हंसाएगा भी जरूर भैया। आज ऐसी मुसीबत आई हुई है कि एक रोटी का आटा नहीं है भैया। और साथ ही साथ आगे हमारे राम नरेश जो कि रेलवे विभाग के बहुत ही अच्छे कर्मचारी हैं। ये हमारे बड़े भैया जो कि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जो कि नेत्रहीन हैं, इनके लिए 11 रुपये आया हुआ है भैया। हाँ भाई। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग जिस उपलक्ष्य में आए हुए हैं, जिन माता जी का देहांत तो हुआ, क्या अगर उनके विषय में अगर एक छोटी सी शोक गीत हो जाएगी भैया तो अच्छा रहेगा। तब तक बहन भी खाना लेके आ जाएगी भैया। ठीक है, इनकार नहीं करूंगा। मालिक न करे किसी की मां मर जाए। माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती दोस्त। मालिक ने मुझे अंधा बनाया है, जैसा कि ये बता रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक इनके दरवाजे पे बड़ी भीड़ भाड़ रही। घर मालिक का क्या नाम है? शैलेश और संतोष, अखिलेश। ये तीनों भाई इनके दरवाजे पे सुबह से लेकर शाम तक बड़ी भीड़ भाड़ रही। तमाम बिरादरियों को भोजन करवाए, यारों को, दोस्तों को, सभी को भोजन करवाया। अरे आज तो बड़ी खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन उस दिन इनके परिवार वालों पे क्या गुजरा होगा जिस दिन इनके माताजी का स्वर्गवास हुआ होगा।
उस दिन यही सोचते होंगे कि या मालिक, आज तूने मेरी दुनिया उजाड़ दिया, माँ के सर से साया छीन लिया, मेरी माँ को जुदा कर दिया। पेश है मृतात्मा की शांति के लिए शोक गीत, शायद आप सबको पसंद आए। चंद लम्हों में, चंद समय में कि तज खेती बारिया धन दौलत अटरिया, कि तज खेती बारिया जब माँ जी का स्वर्गवास हुआ तो हर जगह बहन बेटियों के पास मोबाइल के द्वारा फोन किया जाता है, मैसेज दिया जाता है। तो बहन बेटियां अपने ससुराल से, अपने घर से किस तरीके से रोती बिलखती आती है। सभी रिश्तेदार आते हैं माता जी को देखने के लिए कि ये क्या हो गया। कि तज खेती बढ़िया धन दौलत अटरिया, और छोड़ के गयूं संसार, कि हे मैया, कि हे मैया, रोवेला पूरा परिवार, हे मैया रोवेला पूरा परिवार, हे मैया रोवेला पूरा परिवार, कि हे मैया, कि हे मैया रोवेला पूरा परिवार, हे मैया रोवेला पूरा परिवार। और इसी के साथ साथ ये आगे हमारे परम आदरणीय, परम सम्मानित हमारे बड़े भैया, आज इनके सौजन से आज हमारा कार्यक्रम आप लोग के बीच में हो रहा है। हमारे प्रदीप भैया जो कि ये गीत को सुनते हुए माता जी की आत्मा की शांति के लिए 50 रुपए की नोट में से 11 रुपए का पुरस्कार भैया को बार बार प्रणाम। बोल के ये आगे हमारे माननीय श्रीमान हमारे घरमाली साहब जी की तरफ से जो कि माता जी की आत्मा की शांति के लिए 51 रुपए दे रहे हैं आपको स्पेशल पुरस्कार। भैया को बार बार प्रणाम। माता जी को स्वर्ग में ऊंचा स्थान मिले, ऊंचा स्थान प्राप्त हो, उन्हें वैकुंठ नसीब हो, यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। मालिक इनका भंडार हमेशा भरा रखे, इनके बाल बच्चे हमेशा खुशहाल रहे। बाबू वो कौन सी तारीख, कौन सा दिन था बाबू? ये आगे आप हमारे बड़े भैया परम पूजनीय श्रीमान आप करैला बाजार पावर पवित्र सरजमी से चलकर आप हमारे उमेश भैया जो कि हमारे इस पार्टी में बहुत ही जितना भी पर्दा लगता है आप सब बड़े भैया पर्दा देते हैं। आप बड़े भैया की तरफ से माता जी की दिवंगत आत्मा की शांति हेतु 21 रुपए आए हैं। माता जी के कमलवा चरणों में सादर नमन बा। और साथ ही आगे बाबूजी तो बड़े दरिया दिल दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही आप हमारे बड़े भैया हमारे विनोद कुमार भैया और साथ ही साथ आप हमारे उमेश कुमार भैया जो कि करैला बाजार के पावन सजमे से आप आए हुए हैं। गीत को सुनते हुए 51 रुपए का महान आशीर्वाद भैया को बार बार प्रणाम। बाबूजी का बहुत नाम सुना हूँ, लोगों से बहुत नाम सुना हूँ कि आप बहुत ही नेक दिल इंसान है।
गरीबों की मदद करते हैं, असहाय लाचारों बेबस की मजबूरी सुनते हैं, उनकी मदद करते, इमदाद करते। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे। और शादी साहब, आप हमारे घर मालिक साहब संतोष, अखिलेश और हमारे शैलेश भैया जो कि माता की शांति के लिए फिर से 50 रुपए की नोट में से 11 रुपए दे रहे हैं। भैया को बार बार प्रणाम। जो कि दादी जी की दिवंगत आत्मा की शांति हेतु, जिन दादी जी का स्वर्गवास हो गया, आप उनके प्रिय भतीजे साहब अभी अभी दादी जी की दिवंगत आत्मा की शांति हेतु 11 रुपए आए हैं। भैया जी को बार बार नमन बा। मालिक उन्हें हमेशा खुशहाल रखे, उनका परिवार सलामत रहे। जुलाई बुधवार के दिन माई हमार छोड़ भैलू सपनवा। माई हमार छोड़ भैलू सपनवा। 29 जुलाई बुधवार के दिनवा हमारी हमार छोड़ भैलू सपनवा। रान परोस सब देखन का रात परोसी सब अब देखल के आए। रान परोसी सब देखल के आए। हाँ दूर से आए रिश्तेदार कि हे मैया रोवेला पूरा परिवार। हे मैया रोवेला, हे मैया रोवेला। सभी आके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इनकी लाश को उठा जाए, वरना रोते रोते सब बेहोश हो जाएंगे, कोई बीमार पड़ जाएगा। हरे हरे बसवा के तिथि बनौले, हाँ बांध के कफन अपने माई के लटौले। हाँ बांध के कफन अपने अरमा के लटौले।
और साथ ही साथ यह कि हमारे परम आदरणीय परम पूज्य ने हमारे बड़े भैया हमारे संतोष भैया, घर माली साहब और शैलेश भैया और हमारे अखिलेश भैया, जो कि ये तीनों महान भावों की तरफ से माता जी की आत्मा के शांति के लिए 11 रुपये प्रदान कर रहे हैं। भैया को बार बार प्रणाम पहुंचे। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे, मृत आत्मा को शांति मिले, माँ को स्वर्ग नसीब हो। माता जी की लाश को इलाहाबाद गंगा जी शमशान घाट ले जाया गया, वहां पर जलाया गया, सारा कर्मठ किया गया। वहां से लोग वापस आते हैं तो सभी कहते हैं जो होनी होती है प्रबल होती है, जो आया है तो जाना ही होगा। लेकिन कभी ने क्या कहा, कितना बढ़िया उपमा दिया है। आया अकेले जी जाए अकेला, हाँ प्रभु की भजन कैला कुछ दिन के बेला। आया अकेला जी जाए अकेला, प्रभु की भजन कैला कुछ दिन के मेला, प्रभु की भजन कैला। कभी लाल चंद्र लिखती हल शोक गीतिया, कभी लाल चंद्र लिखती हल शोक गीतिया, हाँ लल्लू हीरो गाते ललका। हे मैया, हे मैया, हे मैया रोवेला पूरा परिवार, हे मैया रोवेला पूरा परिवार, हे मैया रोवेला पूरा परिवार। अभी तक बहन नहीं आई, ना जाने क्या कर रही है। भैया थोड़ी देर और इंतजार करिए, बहन खाना लेके आती होगी। भैया मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ भैया, भूख से मर जाऊंगा। क्या कर रही है मेरी बैठिए मैं देख रहा हूँ भैया। भैया भैया मैं गांव से रोटी ले, हाँ भैया मैं गांव से रोटी लेके आई हूँ। भूख लगी है। क्या रे पूजवा, अम्मा, क्या कर रही है रे? अम्मा हम अपने भैया की रोटी खिया रहे रोटी हैं। की याद है? हर खिलाती क्या खाना तुम्हारी को, खिलाती क्या खाना तुम्हारी को अपनी, हर खिलाती क्या खाना
क्यों नहीं गई रे? बोल। नहीं सी तरह मारी तो हर आरती उदाई हट जाइयो। खेते में काम करे जाए चाहिए ना रे, खेते में काम करे जाए चाहिए ना, तो तई बड़ी घर में खाना खिया दिया हर खेते में काम करे ना रे। अब 10 बजे ताई 11 बजे ताई रंडी आई घर में खाना खा दिया है, खाना खा के तब रे माजरा सोचो क्या सोची। अरे अपन रात दिन खेतों में काम करते हैं, तुम समय से खाना नहीं देती हो। अरे वो भी भूख से परेशान है, मैं भी भूख से तड़प रहा हूँ। आज भूख बर्दाश्त नहीं कर सक
किसी के सामने हाथ फैलाई होगी, गांव से खाना मांग कर लाई, तो वो खाना तुमने खाने भी नहीं दिया माँ। का कह रहे मरवा ई खाना घरे से नहीं बल्कि मांग के लाई आई भाई पुजवा चले सर ए पुजवा चल कट करे ई खाना कहाँ से मांग के लाई आ रे अम्मा हाँ हम गांव में जाके हाँ हाँ माए बहन भैया बाबू से घेरे घेरे कौन माई बहन भता गए दह जाए ना तो खाना दे रहे तू आ जाइए गाँव में रोटी मांग गए हमारे बच्चे दिखला कर रहा खेतन चली जाए एक मिनट दिखाई न पड़े घरे में हम 1 घंटा बाद लौट के आओ भाई बहन नजर न आवे चाहे और ना ही आए बाद हम चमड़ी नहीं खोल ले रंडा तो निकल आई चक्कर के और लौट के आए तब खाना मिले और करे पहले दिखाई न पड़े जब हे बहन पूजा माँ हम दोनों को बहुत मारती है, इतना जुल्म ढाती है, रात दिन सताती है, तरह तरह की भाषा का प्रयोग करती है, खरी खोटी तुम्हें सुनाती है, मुझे कहती है, लेकिन इस बात को हम बाबूजी से भी नहीं कह सकते क्योंकि बाबूजी को मालूम नहीं होगा, मालूम भी होगा तो बाबूजी खुद ही मजबूर है। शायद भगवान हम सब की परीक्षा ले रहा है, न जाने हमारी किस्मत के किताब में क्या ऊपर वाले ने लिख दिया है। गुड़िया तू चिंता मत कर, तेरा भाई है ना, चलते हैं, खाने का इंतजाम करेंगे, क्या भूख निकाल देंगे कि देख क्या खातिर जाका तरस हर नजरिया कि देख के खातिर जाका तरस हर नजरिया कि देख के खातिर जाका
बबुआ चल प्यार